हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं हम ज्योग्राफी एमसीक्यू, जिसमें हम नदी घाटी परियोजना से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो ज्योग्राफी है वह सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए है, चाहे रेलवे एग्जाम्स हो, एसएससी हो, पुलिस या आप टीचर्स की तैयारी कर रहे हो, तो सभी प्रकार की ज्योग्राफी जो है सभी प्रकार के एग्जाम के लिए ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें देखिए दिया है पहला क्वेश्चन कि सरावती पनबिजली परियोजना किस राज्य में है। सरावती पनबिजली पुदुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। तो सरावती पनबिजली परियोजना जो है वह आपका पड़ता है कर्नाटक में। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित है। मतलब किस नदी की सहायक नदी के तट पर जो है स्थापित है। क्या गोदावरी है, कृष्णा, महानदी, सिंधु। बात चलिए यहाँ पे किसकी, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना की। तो यह जो स्थित है वह कृष्णा नदी पे है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बिजली घरों में से कौन दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा है। दामोदर घाटी परियोजना के साथ कौन जो है जुड़ा हुआ है। क्या दुर्गापुर है, चंद्रपुरा, मैथन, हम्पी। देखिए यह तीनों जो है वह बिजली घरों में दामोदर घाटी से जुड़े हुए हैं, दुर्गापुर, चंद्रपुरा और मैथन। तो ये ऑप्शनल है, 1, 2, 3 या ऐसे करके देगा 1, 3। तो जिसमें 1, 2, 3 रहेगा उसी को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, मल्टीपर्पज रिवर्स वैल्यू प्रोजेक्ट है। दूसरा कि दामोदर घाटी निगम में विद्युत ऊर्जा घर भी सम्मिलित है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या नहीं है। देखिए दिया है कथनों विषय। पहला कह रहा है कि दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, सही है ये भी। दामोदर घाटी निगम में विद्युत ऊर्जा घर भी है, ये भी सही है, अर्थात दोनों सही है। अगला प्रश्न, मेकांग गंगा सहयोग परियोजना, मेकॉन्ग गंगा कारपोरेशन प्रोजेक्ट सहयोग परियोजना है, एक सिंचाई परियोजना है जिसे भारत में म्यांमार शामिल है, कुछ एशियाई राष्ट्रों का एक संयुक्त पर्यटन अभिक्रमक है। सी कह रहा है कि एक जल विद्युत शक्ति है। मेकांग गंगा जो है एक जल विद्युत शक्ति है जिसमें भारत, बांग्लादेश एवं म्यांमार शामिल है। और डी ऑप्शन है कि भारत का अपने पूर्वी पड़ोसियों के साथ ठीक है ना सुरक्षा एवं समझौता है। तो मेकांग गंगा सहयोग परियोजना जो है वह कुछ एशियाई राष्ट्रों का एक संयुक्त पर्यटन अभिक्रमक है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, मानसून एवं वर्षा से संबंधित क्वेश्चन। मानसून एवं वर्षा से संबंधित क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सबसे अधिक वर्षा होती है। शिवालिक, बाह्य हिमालय, आंतरिक हिमालय या इन तीनों में बराबर। तो वर्षा काल में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वह होती है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय को और किस नाम से जानते हैं, पार हिमालय के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है। क्योंकि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने से असफल रहता है, यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं, या हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर सकती है जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। तो राजस्थान में बहुत कम वर्षा होने का कारण यही है कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर सकती। राइट ऑप्शन डी होगा।
अगला प्रश्न कि वर्षा की मात्रा निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है? हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर या तापक्रम पर? तो वर्षा की मात्रा जो है निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न है। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में या हिंद महासागर में। तो भारत में प्रवेश करने वाला जो पश्चिमी विक्षोभ है वह होता है भूमध्य सागर। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न कि आम्र वर्षा क्या है? आमों की बौछार है, पश्चिमी बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा है, बिहार में जून में होने वाली वर्षा है या बिहार में जुलाई अगस्त में होने वाली वर्षा है। या आप कह सकते हैं इनमें से अधिक है कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लास्ट ऑप्शन जो रखेंगे ई रखेंगे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में विभिन्नता है, उनकी समुद्र से दूरी है, या शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण। तो अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, फिर भी जलवायु में विभिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई में विभिन्नता है। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कि भारतीय मानसूनी मौसमी विस्थापन का कारण क्या है? मतलब मौसम के जाने का या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का कारण क्या है? स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापमान, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण एक ही है और वह है स्थल तथा समुद्रों के विभेदी का तापमान। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ITC-Z का खिसकना, तिब्बती उच्च, लानीना, या ई ऑप्शन कर देंगे नन, कोई नहीं। तो वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है, इनमें से कोई नहीं, यह एक से अधिक। अगला प्रश्न है भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है? सामान्य वर्षा का, अति वर्षा का, सूखे का, इनमें से कोई नहीं। तो शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है? सूखे का है। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न है कि मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति, स्थल पर तापमान बढ़ने से। मानसून का निर्वर्तन किससे इंगित होता है? क्या केवल एक है? ऑप्शन दो, एक और दो, एक दो तीन या एक तीन। तो देखिए यहाँ पर निर्वर्तन जो होगा वह तीनों से होता है, एक, दो और तीन। तापमान बढ़ने से भी, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव की परिस्थिति होती है तब भी होता है, और साफ आकाश से भी होता है। तो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात। देखिए तो सब सर्वाधिक पूछ रहा है निम्नलिखित राज्यों में से, तो सबसे अधिक आती है उड़ीसा में। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा, उड़ीसा में ही महानदी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है? उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, मतलब भूकंप बार बार आ जाता है, इसका कारण क्या है? ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, मूंगे बनने की क्रिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा ही उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश जो है भूकंप ग्रहणशील है। अगला प्रश्न है कि बादल फटना निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होता है? गंगा मैदान में होता है, हिमालय प्रदेश में, प्रायद्वीपीय भारत में, तटीय आंध्र प्रदेश में। तो बादल फटने की क्रिया जो होती है वह होती है हिमालय प्रदेश में। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जाड़े की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सी ठंडा जो है भारतीय राज्य जाड़े की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त होता है? केरल, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो ये होता है तमिलनाडु। राइट ऑप्शन सी होगा।
क्वेश्चन एक बार और देख लेते। कह रहे हैं कि भारतीय राज्य जाड़े की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त होता है। पंजाब राइट ऑप्शन होगा, पंजाब न कि तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत में निम्नलिखित शैल समूह में से कौन सा जीवाश्मों में सबसे अधिक संपन्न है। मतलब सबसे अधिक जीवाश्म किसमें पाए जाएंगे। विंध्यन क्रम की चट्टान है, शिवालिक, गोंडवाना, कुड़प्पा। तो ये जो होता है गोंडवाना जो है सबसे अधिक क्या होगी, इसमें शैल समूह में जीवाश्म पाए जाएंगे। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा उपक्षय के कारण निर्मित होती है। बेसाल्ट लावा उपक्षय के कारण निर्मित होती है। जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, रेंगुर मिट्टी। तो बात चलिए बेसाल्ट लावा की उपक्षय के कारण होती है, तो वो होती है डी, रेंगुर मिट्टी। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में पाई जाती है और काली मिट्टी जो होती है वह कपास के लिए उपयोगी मानी जाती है। कपास की खेती की जाती है, सबसे अधिक महाराष्ट्र में होती है। और कपास को व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो राइट ऑप्शन क्या है, बी। सॉरी, क्षारीय मिट्टी का विस्तार जो है सबसे अधिक कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। आगे देखिए, करेवा मृत्तिका को जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी किया जाता है। मतलब जाफरान के लिए करेवा मृत्तिका मतलब मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। जाफरान क्या है, केसर का एक स्थानिक प्रकार है। तो उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है। मतलब किस क्षेत्र में पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में, नेपाल हिमालय या पूर्वी हिमालय में। तो देखिए कश्मीर के अंतर्गत जो है केसर की खेती की जाती है और उस केसर के अंतर्गत जो होती है सिर्फ 3 ही जो होते हैं ऐसे पुष्प निकलते हैं। एक पुष्प से मतलब 3 ऐसे निकल आता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। लाल, काली, जलोढ़ या लैटराइट। तो नदियों द्वारा मिट्टी जो है वह है आपकी जलोढ़ मिट्टी। और यह जलोढ़ मिट्टी जो होती है जब नई मिट्टी आती है नदियों की तरफ बहा कर लाई जाती है तो एक को कहते हैं खादर, मतलब इसको खादर, और नई मिट्टी को खादर, दूसरे को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। खादर जो होता है यह बहुत ही उपयोगी होता है क्योंकि इसमें जो होती है अवशेष आते हैं। इसमें जो होती है नदियाँ जो होती है बहुत सारे अपने साथ जो होती है खनिज लेकर के आती है, जिसके वजह से खेती जो होती है बहुत अच्छी होती है। अगला प्रश्न है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी, पंस मिट्टी, बलुई, लोम मिट्टी। तो सबसे अधिक जो मिट्टी मिलती है वह चिकनी मिट्टी में पानी की मात्रा अधिक मिलती है। राइट ऑप्शन ए हो। अगला कार्य, किस मिट्टी में केसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। कैपिलरी क्या होता है, तो मान के लिए कपड़ा है और इसको छिद्र कर दिया गया तो इसमें जो है हवा के जाने के लिए छोटी छोटी छिद्र पाई जाती है। मतलब सबसे अधिक मात्रा में कैपिलरी जो होती है तो सबसे अधिक किसमें होती है, चिकनी मिट्टी, पंसु मिट्टी, बलुई या लोम। चिकनी मिट्टी में। राइट ऑप्शन ये होगा। अगला देखिए, रेंगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो रेंगुर मिट्टी जो पाई जाती है सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी, जो पुरानी मिट्टी होती है, ठीक है, जैसे मान ली बाढ़ आया तो बाढ़ आने के बाद जो होता है ये नदी है और बाढ़ आया तो यहाँ की मिट्टी जो होती है यहाँ पर आ गई, नदी जो है बहा करके नई नई मिट्टी ला करके किनारे पर छोड़ दी और इधर नहीं पहुँची तो ये पुरानी हो गई और क्या हो गई, नई हो गई। तो नई को क्या बोलते हैं, खादर, और इसको क्या बोलते हैं, बांगर। तो वही तरह के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं, तो बांगर कहते हैं। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तिलहन के लिए, मक्का के लिए, कपास के लिए, गन्ना के लिए। तो काली मिट्टी जो है भारत की काली मिट्टी प्रसिद्ध है वो किसके लिए है, कपास के लिए है। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कौन सी मिट्टी जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट या जलोढ़ मिट्टी। तो भारत में जो सबसे अधिक क्षेत्रफल फैली हुई मिट्टी है वह है जलोढ़ मिट्टी। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा।